झारखंड में बीजेपी को क्या फिर से लग सकता है झटका? हेमंत सोरेन की वापसी के बाद बीजेपी के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव मुश्किल हो गया है। लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएम को कोई फायदा मिला या नहीं? सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड में इस बार खिल पाएगा कमल? दरअसल इसी साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर और झारखंड। महाराष्ट्र में अलग ही भूचाल है तो वहीं हरियाणा में अलग ही माहौल है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए चारों राज्यों से अच्छी खबर नहीं है। चलिए आज बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटें 82 हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में जेएम, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें मिली थी। वहीं गठबंधन में 30 सीटें हासिल कर जेएम राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वहीं कांग्रेस को 16 और राजद को 1 सीट मिली थी। लेकिन झारखंड में इस बार सारी चीजें बदल चुकी है। जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव में, उसका बार बार जिक्र कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और बीजेपी को अब सोरेन परिवार को घेर पाना मुश्किल है। और हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ज्यादा बेहतर लगते हैं बनिस्बत 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। तब की परिस्थितियां काफी अलग थी। बीजेपी को अपने ही नेता सरयू राय की बगावत से लेकर सहयोगी दल एजेएसयू नेता सुदेश महतो की जिद बहुत भारी पड़ी थी। लेकिन पूर्व सीएम रघुबर दास को ओडिशा राजभवन भेजने के साथ ही सरयू राय को दरकिनार कर बीजेपी नेतृत्व ऐसी सारी ही मुसीबतों से पहले ही उबर चुकी है और लोकसभा चुनाव में उसका असर भी देखा जा सकता है। 2019 के आम चुनाव के मुकाबले झारखंड में बीजेपी की सीटें कम जरूर आई हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को ईडी के जेल भेजने का कोई खास असर नहीं दिखा। बीजेपी 8 और सुदेश महतो की पार्टी 1 सीट जीतने में सफल रहे। बेशक पिछले चुनाव के मुकाबले 3 सीटें कम मिली है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई खास असर नहीं दिखा क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 ही सीटें मिल पाई और पिछले चुनाव से तुलना करें तो 2 ज्यादा ही मिली हैं। कांग्रेस को भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 1 सीट का फायदा मिला है और उसके हिस्से में 2 सीटें आई है। सियासी हालात वहां के अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, खासकर हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद। अब तो झारखंड में चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि ईडी हेमंत सोरेन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी भी कर रही है। हेमंत सोरेन के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वो है जमानत देते वक्त हाईकोर्ट की टिप्पणी, और वो ऐसी बात है जिसे आने वाले चुनाव में काउंटर कर पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है और हेमंत सोरेन जनता के बीच अपनी पैठ बना सकते हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बीजेपी को झारखंड में भी करीब करीब वैसा ही डर होगा जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संभावित असर का। झारखंड में बीजेपी को दिल्ली जैसी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जो मिली है वो कोई कम भी नहीं कही जाएगी। देखा जाए तो एक तरह से लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से बीजेपी का जोश थोड़ा सा बढ़ा ही है, लेकिन जोश में होश गंवाने वाली स्थिति भी नहीं है। 2004 के शाइंग इंडिया कैंपेन जैसा तो नहीं, लेकिन यूपी में बीजेपी का जो इस बार हाल हुआ है वो मिलता जुलता ही लगता है। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि मौजूदा बीजेपी पहले वाली तो कतई नहीं मानी जाती है। एक बात जरूर है कि बीजेपी नेतृत्व झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों को भी काफी गंभीरता से ले रही है और लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिले दर्द को भुनाने की पूरी तैयारी भी कर रही है और पूरी ताकत भी झोंक रही है। जहां तक झारखंड की बात है, बीजेपी की गंभीरता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले से ही चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जा चुका है और उससे भी पहले से बाबूलाल मरांडी मोर्चा संभाले हुए हैं। अव्वल तो झारखंड की लड़ाई शिबू सोरेन ने ही लड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का मौका काफी बाद उन्हें मिल पाया, जबकि बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बीच में बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करने लगे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 2019 की हार के बाद बीजेपी को भी जरूरत महसूस हुई और बाबूलाल मरांडी तो जरूरतमंद थे ही।
बात चली और बात बन गई। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने झारखंड का अध्यक्ष भी बना दिया और चुनावों में सार्वजनिक घोषणा होने तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्हीं को माना जा रहा है। वैसे पिछले चुनाव से पहले ही बीजेपी को मालूम होता कि रघुबर दास के साथ चुनावी मैदान में उतरना जोखिम भरा हो सकता है, तो मुख्यमंत्री तो वो पहले ही बदल चुके होते। अब बाबूलाल मरांडी को वापस लाने के साथ ही बीजेपी और भी आदिवासी नेताओं को मोर्चे पर तैनात करने पर विचार कर रही है, जिसमें एक बड़ा नाम तो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा ही हैं। अर्जुन मुंडा के साथ साथ और भी आदिवासी नेताओं को चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, ताकि आसपास की सीटों पर उनके चुनाव लड़ने के प्रभाव का फायदा उठाया जा सके। अब सवाल उठता यह है कि क्या हेमंत सोरेन को घेर पाएगी बीजेपी? जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने भाषण देते हुए कहा कि जो किया जा रहा है वो भी पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। असल में हेमंत सोरेन के बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह थी उनकी जमानत मंजूर करते वक्त झारखंड हाई कोर्ट की खास टिप्पणी। कोर्ट का कहना था कि प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए ये मानने की वजह है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बात ध्यान देने लायक है कि बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्डों में हेमंत सोरेन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम भी शामिल नहीं है। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं, उससे भी लगता है कि बीजेपी के लिए ये सब कितना मुश्किल हो रहा है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जनादेश जनता की सेवा के लिए मिलता है, लेकिन इंडिया गठबंधन जनादेश का इस्तेमाल सिर्फ शिबू सोरेन परिवार की जागीर को बचाने के लिए कर रहा है। वो कह रहे हैं शिबू सोरेन परिवार की डिक्शनरी में आदिवासी का मतलब केवल उनका परिवार होता है। सोरेन परिवार बाकी के आदिवासी परिवारों को सिर्फ अपना पिछलग्गू बनाकर रखना चाहता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए घेरने के बजाय बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन को परिवारवाद के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, चुनाव के दौरान जब हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की टिप्पणी बार बार दोहराएंगे तो बीजेपी उसका कैसे काउंटर करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और देखा जाए तो इसका बड़ा फायदा जेएम को पहुंच सकता है। जहां तक इस बार चुनाव की बात है तो इस बार बीजेपी के लिए झारखंड का चुनाव बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी उनको जिस तरीके से इमोशनली सपोर्ट मिल सकता है राज्य में, वो अपने आप में बड़ी बात है और हेमंत सोरेन उसको कितना भुना पाते हैं ये भी देखने वाली बात है। और जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उभर करके सामने आ रहे हैं और बीजेपी पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। और वहीं बीजेपी इस बार वहां का जो चुनाव है, झारखंड का जो चुनाव है, वो हार भी सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।